हेलो स्टूडेंट्स। लिपिड्स अपन देख रहे थे और आज की वीडियो लेसन में उसे ही अपन कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने छोड़ा था। और लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने सिंपल लिपिड देखे थे, क्लासिफिकेशन अपन लिपिड का स्टार्ट कर चुके थे और उसमें से भी सिंपल और जो सरल लिपिड थे वो अपन देख चुके हैं। आज की वीडियो लेसन में अपन संयुग्मित और व्युत्पन्न लिपिड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, संयुग्मित और व्युत्पन्न जो लिपिड है उसे अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट आज की वीडियो लेसन में कर लेंगे। तो नोटबुक लेके बैठिएगा आप लोग और अच्छे से नोट कीजिएगा और उसे एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे। सेकंड हेडिंग, संयुग्मित लिपिड। लिपिड, इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। ठीक है, कंपाउंड लिपिड। संयुग्मित का मतलब क्या है? संयुग्मित का सिंपल सा मीनिंग है कि लिपिड तो उसके अंदर है लेकिन साथ साथ में लिपिड के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी अपने को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपने सिंपल सा अगर एग्जांपल में दूं तो आपने सुन रखा होगा फॉस्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली में, सेल वाले चैप्टर में। तो लिपिड तो इसके अंदर है लेकिन साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपन इसे क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोलिपिड। मतलब लिपिड के साथ में कोई दूसरा ग्रुप यहां पर हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा? लिपिड तो अपने पास है ही, प्लस अदर ग्रुप और अदर कंपाउंड हो सकता है कोई भी। मैं ग्रुप लिख देता हूँ, कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पर हो सकता है। ऑर्गेनिक और जो कार्बनिक और अकार्बनिक ग्रुप है वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो अपने पास होगा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, या ए इसे अपन लिख देते हैं, वो फॉस्फोलिपिड ही है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। जैसा कि टर्म से अपने को पता चल रहा है कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा, लेकिन अगर अपन ने बात की थी लास्ट वीडियो लेसन में भी कि ट्राइग्लिसराइड लिपिड मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है कि 3 फैटी एसिड होते हैं, 3 वसीय अम्ल होते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें कि ये अपने पास स्ट्रक्चर थी CH2OH था, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, CHOH हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या था? RCOOH था, यहाँ पर भी RCOOH था और सबसे लास्ट में भी क्या था? RCOOH यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग की अपन बात करें तो यहाँ पर प्रथम बॉन्ड अपना बन सकता है, द्वितीय यहाँ बन सकता है और तृतीय यहाँ बन सकता है। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह पर आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और फॉस्फेट क्या होता है? PO4-3 होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये अगर आ जाएगा इसके साथ में और जुड़ जाएगा, यहाँ पर बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहेगी, यहाँ पर फॉस्फेट आ जाएगा, तो इसे अपन बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है वो भी हो सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। फ्री में मिल जाएगा फॉस्फेट के साथ में नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो यहां पर। आगे बात समझ में? तो इसका अगर अपन सिंपल सा लिखे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 अपने पास वसीय अम्ल होते हैं, दिख रहे हैं 2 वसीय अम्ल, क्योंकि एक को आपने रिप्लेस कर दिया है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, या तो PO4-3 या ये H3PO4 अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ग्लिसरॉल अपने पास यहां पर हो गया था ये वाला, सो ग्लिसरॉल भी अपन लिख सकते हैं। और क्या होता है? नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन वाले यौगिक भी इसके अंदर हो सकते हैं कभी कभी। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, इसके टाइप्स की अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट भी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे। और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो उभयधर्मी होता है या उभयचर होता है, एम्फीपैथिक जिसे अपन बोलते हैं, उभयधर्मी। किस बेसिस पर? इनका जो सिरा होता है, जो एंड होता है, वो जल में विलय है या नहीं है उसके आधार पर, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, उभय, उभय का मतलब जल रागी भी हो सकता है और जल विरागी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल भी हो सकता है, जल रागी या जल विरागी भी ये हो सकते हैं, होते हैं, मतलब एक टाइप से एक ही जो फॉस्फोलिपिड है उसमें दोनों टाइप के ग्रुप मिलते हैं। इसीलिए कैसे, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वसीय अम्ल की, 2 वसीय अम्ल अपन ने बोला था। सो वसीय अम्ल की जो हाइड्रोकार्बन चेन है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है, जो आर ग्रुप है अपने ये वाला, इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सो वसीय अम्ल की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो अध्रुवीय होती है इस मॉलिक्यूल की, मतलब उनमें ध्रुवीयता नहीं होती है, अध्रुवीय होती है, ठीक है। सो अध्रुवीय है यहां पर, जबकि बाकी जो बचा हुआ ग्रुप होगा, जैसे फॉस्फेट ग्रुप की अपन ने बात की थी फॉस्फोलिपिड में, या नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, वो ध्रुवीय सिरे वाले होंगे, उनका ध्रुवीय सिरा होगा। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, जल रागी और जल विरागी। तो यहां जो फॉस्फेट होगा, जैसे फॉस्फेट और नाइट्रोजन वाला था, ये क्या हो जाएगा, ये जल रागी हो जाएगा क्योंकि ध्रुवीय है ये। और बाकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है यहां पर, ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। इसीलिए ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों की प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अपने को मिल रही है, कंपाउंड के अंदर मिल रही है, इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी या एम्फीपैथिक भी अपन इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड को। और इसी कारण की वजह से, यही एक मेन पॉइंट एनसीईआरटी में भी लिखा है, यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो अपनी कोशिका झिल्ली होती है उसमें 2 परतें बन जाती है। इसी कारण सेल मेम्ब्रेन में द्विआण्विक परत बन जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। आगे बात समझ में। अब इनके टाइप की अपन जो बात करें, क्योंकि ये मैंने लिख दिया द्विआण्विक परत बनाता तो कोशिका झिल्ली में ये मिलता है। इनके कुछ एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है स्फिंगोलिपिड। उदाहरण में हिंदी में भी यही बोलते हैं इसे, क्या, स्फिंगोलिपिड। ठीक है, स्फिंगोलिपिड में लेसिथिन, अच्छा ठीक है, ये समझाऊं मैं इस स्फिंगोलिपिड को, आप पहला एग्जांपल लिख लीजिए। उससे पहले एक और पॉइंट अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको स्फिंगोलिपिड समझ में आ जाएगा। सबसे पहला अपन बात करते हैं लेसिथिन। एनसीईआरटी में गिवन है, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो लेसिथिन जो होता है, जैसे अभी आपने ऊपर बात की थी कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ में नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ लेसिथिन के अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उसे अपन बोलते हैं कोलिन। क्या बोलते हैं, कोलिन। लेसिथिन कहाँ कहाँ मिल सकती है, जो अंडे होते हैं, अंडे के योक में जो पीला पीला पदार्थ होता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। जो तेलीय बीज होते हैं, ऐसे बीज जिससे तेल अपन निकाल सकते हैं, तेलीय बीज है, उसके अंदर मिलता है। प्लस ब्लड में भी मिलता है, ये रक्त में भी मिलता है लेसिथिन। ठीक है, आ गई बात समझ। ब्लड में तो इसका एक टाइप से करियर के जैसे काम करता है, ये वाहक के जैसे काम करता है, और जो अन्य लिपिड होता है उसके स्थानांतरण में भी सहायता करता है। तो ये लेसिथिन है।
ठीक है। नेक्स्ट जो स्फिंगोलिपिड अपन देख रहे थे, तो स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, लेसिथिन के समान ही एक ग्रुप यहाँ पर होता है, ठीक है, लेसिथिन के समान ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल जो होता है, जैसे ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर अपन ने देखे थे, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये जो ग्लिसरॉल होता है, और यहाँ पर अपने पास क्या होता है, वसी अम्ल होता है, जैसे सपोज कर लो ये यहाँ पर भी ऐसा, ये यहाँ पर भी ऐसा। तो इसमें जो स्फिंगोलिपिड से इसमें जो ग्लिसरॉल है, इसकी जगह पर क्या होता है, एक अमीनो एल्कोहल होता है, मतलब जिसके अंदर NH2 ग्रुप भी आता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल भी आता है, तो उसे अपन बोलते हैं अमीनो एल्कोहल, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल के स्थान पर, या ग्लिसरॉल नहीं होता है, सिंपल सा लिख लीजिएगा, और इसके स्थान पर होता है अमीनो एल्कोहल होता है। अमीनो का मतलब NH2 और एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पर होता है, ठीक है। और इस अमीनो एल्कोहल के लिए अपन टर्म यूज में रहता है स्फिंगोसिन, और साइन भी इसे अपन बोलते हैं। याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइडिया आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जैसे लेसिथिन तो अंडे के योग में, तेलीय बीज में, स्फिंगोलिपिड्स जो होता है वो माइलिन शीथ में मिलता है। और माइलिन शीथ कहाँ होता है बालको, वो होता है न्यूरॉन पर, जो तंत्रिका है उसके ऊपर होता है, जो श्वान शेल बनाती है माइलिन शीथ, माइलिन आवरण जिसे अपन बोलते हैं। तो माइलिन शीथ में होती है, तंत्रिका के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, फोस्फोलिपिड की, तो तीसरा एग्जाम्पल अपने पास आता है सिफेलिन। सिफेलिन, तो इसमें जो नाइट्रोजनस जो पार्ट होता है सिफेलिन में, उसे अपन बोलते हैं इथेनोलामीन, इथेनोलमीन। तो इथेनोलमीन जो होता है, जैसे कोलिन जो था यहाँ पर, उसकी जगह पर इथेनोलमीन हो जाएगा, इथेनोलमीन, ठीक है। और जो सिफेलिन होता है वो नर्वस जो टिश्यू होते हैं उसमें मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी प्लेटलेट्स होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो रक्त का थक्का बनाती है, ठीक है, बिंबाणु जिसे अपन बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स के अंदर सिफेलिन होता है। बाकी योक में होता है, जैसे ऊपर अपन ने देखा था, और जो तंत्रिका है उसमें भी, न्यूरॉन में भी ये मिलता है, नर्वस टिश्यू में भी मिलता है, न्यूरॉन टिश्यू या न्यूरल टिश्यू में भी मिलता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अपने पास ग्लाइकोलिपिड। कौन सा लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि कॉन्जुगेटेड ही अपन पढ़ रहे हैं, तो लिपिड के साथ में कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए। तो लिपिड तो है ही अपने पास, लेकिन यहां पर ग्लाइको आ रहा, मतलब कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लिपिड तो होगा ही सर, लिपिड्स या लिपिड तो होगा ही इसके अंदर। या अपन बात करें कि लिपिड का जो कंपोजिशन है वो अपन सीधा देख लेते हैं इस ग्लाइकोलिपिड का, तो फैटी एसिड इसके अंदर होंगे, वसी अम्ल, ठीक है। और इसके अंदर साथ साथ में जो शुगर है, क्योंकि ग्लाइको अपन टर्म यूज में लेते हैं शुगर के लिए, तो एक शुगर का मॉलिक्यूल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा पार्ट भी इसके अंदर होता है जिसे अपन बोलते हैं एक अमीनो एल्कोहल, जैसा अभी अपन ने ऊपर देखा था, अमीनो एल्कोहल मतलब NH2 और OH ग्रुप जिसके अंदर होता है, उस केमिकल का नाम है यहाँ पर, उस कंपाउंड का नाम है स्फिंगोसिन, जो भी अपन ने डिस्कस किया है। तो फैटी एसिड है, शुगर है, ऊपर फॉस्फेट की अपन ने बात की थी शुगर की जगह, इसलिए फोस्फोलिपिड अपन ने बोला था, लेकिन ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या शर्करा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो जो एक अपना वसी अम्ल था वो
उसकी जगह ये आ जाएगा तो अपने पास बचे कितने, 2 ही बचे, जैसे अभी ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ कहाँ मिलता है, ग्लाइकोलिपिड्स मिलता है कोशिका झिल्ली में, फॉस्फोलिपिड जैसे मिलता है सेम वैसे ही मिलता है, कोशिका झिल्ली में मिलता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो होता है, उसकी झिल्ली में भी मिलता है। हरित लवक की जो झिल्ली होती है, कवरिंग होता है, उसमें भी मिलता है। और माइलिन शीथ जो होता है उसके अंदर भी ये मिलता है। माइलिन जो आवरण होता है, शीथ होता है, उसमें भी ये मिलता है तंत्रिका के, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। शुगर जो होती है मोस्टली यहाँ पर गैलेक्टोज होती है, जो अपन ने पढ़ी थी, मोस्टली, सब में नहीं, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड। सेम ऐसा ही अगर अपन बात करें लिपोप्रोटीन, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लिपिड तो होगा ही भाई साहब, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, प्रोटीन्स इसके अंदर होंगे। क्लियर, लिपिड प्लस प्रोटीन जब मिलकर नई संरचना जो बनाते हैं उसे अपन बोलते हैं लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसके बारे में भी 2 बातें डिस्कस कर लेते हैं। मेनली कहाँ होते हैं, बस यही आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ब्लड में, रक्त में मिलते हैं, जो मिल्क है, दूध है, उसमें मिलता है, और जो एग का, अंडे का जो योक है उसके अंदर ये मिलता है लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो गया, लिपोप्रोटीन, एग योक, ब्लड में भी यहाँ से ये मिलता ही है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर अपन चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट अपने पास होगा डिराइव्ड लिपिड, जो तीसरा पार्ट है, व्युत्पन्न लिपिड जिसे अपन बोलते हैं, मतलब लिपिड का ही व्युत्पन्न है, लिपिड से ही बना है। थर्ड जो पार्ट अपने पास होगा वो कौन सा होगा, व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड मतलब ऐसे जो लिपिड होते हैं या तो सरल लिपिड से, जैसा ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, जो सरल लिपिड था सिंपल, या तो सरल से, या जो संयुग्मित लिपिड था, इनसे नया लिपिड बना सकते हैं, या नया लिपिड जो बनता है उसे अपन बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड या डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। ये जो होते हैं संरचना में जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से। अब कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या होंगे, जल में अघुलनशील होंगे, क्लियर। कॉम्प्लेक्स होंगे तो जल में अघुलनशील होंगे, और जल में अघुलनशील है इसका मतलब क्या होगा, जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर क्या हो सकते हैं, ये घुलनशील हो सकते हैं। तो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, ये घुलनशील, ठीक। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन सीधा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, प्रथम जो उदाहरण है वो इसका है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड टर्म आप लोग सुनते हो, अंतःस्रावी तंत्र में जो 4 प्रकार के हार्मोन बता रखे हैं, पेप्टाइड, आयोडो, स्टेरॉइड और अमीनो व्युत्पन्न जो होते हैं, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपको बता रखे हैं, स्टेरॉइड टर्म अपन वहां सुनते हैं। तो स्टेरॉइड जो होते हैं वो जो रिंग स्ट्रक्चर होती है वो होती है, ठीक है। वलय जो संरचना होती है वो होती है कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर ये था एक वलय, ये हो गई रिंग स्ट्रक्चर, दूसरी भी इसी के साथ में ये रिंग स्ट्रक्चर, दूसरी भी रिंग यहाँ पर हो गई,
तीसरी जो रिंग होगी वो भी कुछ इसी टाइप से है, जैसे इसे थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, और ये यहाँ पर, और जो चौथी है वो उसके अंदर 5 होंगे टोटल, 6 नहीं होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितनी रिंग है, 4 रिंग है या 4 वलय हैं। तो 4 वलय वाली जो संरचना है वो स्टीरॉयड एक टाइप से, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह मिलते हैं उसके आधार पर ये 2 प्रकार की हो सकती है, क्रियात्मक समूह के आधार पर। पहला जो होता है उसे अपन बोलते हैं स्टेरोल्स, ओल आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप इसके अंदर होगा, OH जो ग्रुप होता है वो इसके अंदर होगा, एल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर होगा। जैसे एग्जांपल कोलेस्ट्रोल, कोलेस्टेरोल, ओल आ रहा है इसके पीछे, तो ये क्या है तो आपका स्टीरॉयड, लेकिन एल्कोहल उसके साथ में जुड़ गया है। और जो कोलेस्ट्रॉल है, जो अपना ब्रेन है या जो तंत्रिका तंतु है या जो एड्रिनल ग्लैंड है या जो स्किन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है इसी का, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को अपन बोलते हैं जीव विज्ञान का सर्वाधिक, इसे अपन बोलते हैं जीव विज्ञान का, बायो का, जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु। कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मूले की अपन जो बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र होता है C27H45 और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है कुछ पादपों में भी मिलता है, जैसे पटेटो, जिसे अपन क्या बोलते हैं आलू, पटेटो में भी मिलता है। जंतुओं के साथ साथ में जो कुछ पादप है उसके अंदर भी ये मिलता है। और जैसा कि अभी ऊपर अपन ने बात कर ली है, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो जल में अघुलनशील होगा क्योंकि ये डिराइव्ड है। अगर जल में अघुलनशील है ये, अगर जंतुओं की अपन बात करें या मानव की अपन बात करें, जल में क्या है अघुलनशील है ये। तो जब अघुलनशील होंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये शरीर में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और शरीर में अगर जमा होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, शरीर का मतलब क्या है, जो रक्त वाहिकाएं, अगर रक्त वाहिकाओं में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई, जमा होने स्टार्ट हो गए, जैसे पहले मेरी रक्त वाहिकाएं किस प्रकार की थी, पहले मेरी रक्त वाहिका इस प्रकार की थी, आराम से चौड़ी थी, लेकिन आफ्टर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये रक्त वाहिका थी अंदर की ओर डिपॉजिट हो गया, ये अंदर की ओर डिपॉजिट हो गया। तो डिपॉजिट हो गया तो ये क्या हो गई, रक्त वाहिका सक्रिय हो गई, और सक्रिय हो गई तो यहाँ पर क्या होगा फिर फाइनली ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। सो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से बाकी जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से है, अगर आप याद रख सको तो ठीक है, ना रख सको तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी जैसा अभी अपन ने बात की थी कि 4 इसके अंदर रिंग होती है, 4 वलय होती है स्टीरॉयड्स के अंदर। तो पहली ये थी, ठीक, दूसरी ये थी, तीसरी ये हो गई, और चौथी अपने पास यही थी, वैसे ये हो गई। तो यहाँ जो होता है सबसे फर्स्ट जो 5वां या चौथी जो रिंग है इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर होता है CH, CH3, CH2, 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 कितने CH2 हो गए, 3,
और उसके बाद में CH, CH3 और CH3, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। टोटल इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और बाकी 2 CH3 लगे होते हैं। फिर यहाँ पर भी होता है एक CH3 और ये होता है OH ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोक्सिल है इसीलिए अपन इसे कोलेस्टेरोल बोल रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ में ये एक छोटी सी अपने पास क्या है, सीधी श्रृंखला है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है और 2 अपने पास साइड में लग रखे हैं। तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है। आप फॉर्मूले से मैच कर सकते हो, 27 कार्बन 45 हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो है एक हाइड्रोक्सिल होगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अगर इसे इसे अगर यूवी, जिसे अपन बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या लाइट जो है, पराबैंगनी किरणें अगर इसके ऊपर डाली जाए तो ये विटामिन डी बना देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कहाँ से बनता है? इसी से बनता है। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अगर यूवी किरणें आएगी तो ये विटामिन डी बनाएगा। ठीक है, जो स्किन में मिलता है सिंपल सा, क्योंकि अपन ने बात की थी कि स्किन में या तंत्रिका वंत्रिकाओं में ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो पित्त लवण है उसका भी फॉर्मेशन करता है। पित्त लवण का क्या करता है? निर्माण करता है। और पित्त लवण के बारे में अपने को पता है कि ये जो वसा है उसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वसा की जो कणिकाएं होती है उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, उसे अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम वाली जो अंतःस्रावी तंत्रिका वाली जो अंतःस्रावी तंत्र की जो मैं बात कर रहा था कि 4 प्रकार के जो हार्मोन की कैटेगरी अपन पढ़ते हैं उसमें एक स्टीरॉइड भी आता है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो स्टीरॉइड जो है कुछ हार्मोन का भी क्या है, प्रीकर्सर है, जैसे प्रोजेस्टेरोन। हिंदी में प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टेरोन ही बोलते हैं। एस्ट्राडायोल, ठीक है, फीमेल में मिलता है एस्ट्राडायोल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टोस्टेरोन जो मेल में मिलता है, जिसका प्रोडक्शन करवा रहा है। एल्डोस्टेरोन हुआ जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के। कोर्टिसोल हुआ, ठीक है, जो फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोड्यूस होता है। और बाकी भी होता है ये नॉर्मली भी। क्लियर? और एक और होता है एक्डाइसोन जो होता है, ये भी यहाँ पर एक हार्मोन है अपने पास, मोल्टिंग हार्मोन इसे अपन बोलते हैं। मतलब एक जो अवस्था होती है उससे दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने वाला। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, कुछ फंक्शन है या जो यूज़फुल जो रोल है कोलेस्ट्रॉल के वो अपन ने देखे हैं। बाकी जो जंतु कोशिका झिल्ली है और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं उसकी कोशिका झिल्ली में भी मिलता है माइकोप्लाज्मा जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हेल्प करते हैं जो ग्रोथ है उसमें, जो पुष्प आते हैं उसके अंदर, और जो पादप होते हैं उसमें जो सेक्स है, मेल है या फीमेल, उसके एक्सप्रेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। क्लियर? एक ऐसा भी प्लांट है जिसका नाम है डायोस्कोरिया। ये जो पादप है इससे एक स्टीरॉइड अपन प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है डायस्ग्निन। और ये जो है ये मेडिसिन जो अपन बनाते हैं, एंटी फर्टिलिटी पिल, एंटी फर्टिलिटी है। फर्टाइल का मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है, फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन होगा। एंटी का मतलब इसके अपोजिट। तो जो दवाइयाँ होती है उसके फॉर्मेशन में भी काम में आता है डायस्ग्निन। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, कोलेस्ट्रॉल ही है।
क्लियर। नेक्स्ट एक आता है एर्गेस्टोल, एर्गोस्टेरोल, एल्कोहल ही है। ये जो तेलीय बीज होते हैं या जो कवक है या यीस्ट में मिलता है। फंगस या जो ईस्ट, ये भी एक टाइप का कवक है, ये यूनिसेल्यूलर, उसमें मिलता है, यीस्ट में पाया जाता है, यीस्ट में मिलता है, ठीक है। और ये भी एक टाइप से विटामिन जो डी अपन ने देखा था उसी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे एर्गोकैल्सीफेरोल अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो इसका टाइप है वो है क्रोमोलिपिड। फर्स्ट अपन ने देख लिया स्टेरॉइड्स की अपन ने बात की, सेकंड क्या है क्रोमोलिपिड। मतलब क्रोमो का मतलब होता है जो पिगमेंट है, जो वर्णक है, उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं क्रोमो। सो एक पिगमेंट होता है कैरोटिनोइड जो शैवाल वगैरह में मिलता है, ठीक है। और विटामिन जो विटामिन ए, के, ई वगैरह जो हैं, या जो प्राकृतिक रबर हैं, नेचुरल रबर जिसे अपन बोलते हैं, उसके अंदर है ये, उसी का संगठन है यहाँ पर, ये सिंपल सा। क्रोमोलिपिड जो होता है आइसोप्रोपीन इकाइयों का बना होता है। आइसोप्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ अपने पास हो जाएगा CH3, इसे अपन बोलते हैं आइसोप्रीन। तो ऐसी बहुत सारी अगर इकाइयाँ एक दूसरे के साथ में जुड़ेगी n टाइम पर, तो वो क्रोमोलिपिड है, ठीक है। वो क्या है, क्रोमोलिपिड है। और इससे अपन सिंपल सा ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आइसोप्रीन मैंने लिखा, आइसोप्रोपीन जो लिखा, इसका सामान्य सूत्र इस टाइप से भी आप लोग बता सकते हो, C5H8। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 8 है कि नहीं, 2 और 3 5 6 7 8 8 हो जाएंगे। तो ये जो C5H8 कभी आपको दिया जाए कि इसकी n उप इकाइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तो वो टर्पिन बनाएगी, जिसे क्रोमोलिपिड भी अपन बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन टर्पिन भी बोलते हैं, टर्पिन्स। जितने भी एसेंशियल ऑयल है, आवश्यक जो तेल हैं, उसके कंपोनेंट होते हैं ये कुछ पादपों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, विटामिन ए, के, ई या जो कैरोटिनॉइड वगैरह हैं, इसके अंदर टर्पिन मिलता ही है, नेचुरल रबर में भी मिलता ही है, ठीक है। जिब्रेलिन आप लोगों ने सुना होगा, याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन जो है पादप ग्रोथ हार्मोन है एक टाइप का, और एक होता है लाइकोपीन। तो ये जो होते हैं, लाइकोपीन जो होता है टमाटर में मिलने वाला पिगमेंट है, और जिब्रेलिन पादप ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो ये दोनों भी क्या है, जो टर्पिन है या जो क्रोमोलिपिड है उसके क्या है, व्युत्पन्न है। आ गई बात समझ में। और सबसे लास्ट में एक और एग्जाम्पल पे अपन चल लेते हैं, उसके बाद में अपना लिपिड वाला पॉइंट भी हो जाएगा कंप्लीट, और वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, हार्मोन जैसे कंपाउंड होते हैं। हार्मोन नहीं है, हार्मोन जैसे कंपाउंड है। और किससे बनते हैं, और ये किसके व्युत्पन्न हैं, जो 20 कार्बन वाला पॉली अनसेचुरेटेड का मतलब बताया था मैंने आपको, पॉली का मतलब भी बताया था फैटी एसिड या वसीय जो अम्ल है। तो इसे अपन ने पूफा बोला था। ये लास्ट वीडियो लेसन से लास्ट जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा तो। पूफा जो होता है,
पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कितना कार्बन वाला, 20 कार्बन वाला जो होता है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल मैंने बताया है एराकिडोनिक एसिड, इसका व्युत्पन्न होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। बहुत सारे उत्तकों में ये उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और साथ साथ में आपने सुना होगा नर के अंदर जो सहायक ग्रंथियाँ होती है उसमें एक नाम आता है शुक्राशय का। तो शुक्राशय में भी प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है, वहाँ से सीक्रेशन में मिलता है। और जो फीमेल है शुक्राशय में, और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है उसके अंदर जब फीमेल का जो डिस्चार्ज होता है तो वो जो फ्लूइड होता है उसे अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, उसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन मिलते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का हो सकता है वाई का स्फीतर हो, ये वैसोडाइलेशन, जो वाहिकाएं होती है उसे ये फैला दे, चौड़ा कर दे। हो सकता है वाहिकाओं को ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे, संकुचित कर दे। इन्फ्लामेशन जो हो रहा है सूजन वाली प्रोसेस में हो सकता है। एलर्जी हो रही है उसके अंदर हो सकता है। रक्त का जो थक्का जम रहा है उसमें भी इनका रोल होता है, ठीक है। और जो अपनी आंतें हैं, आंत रहे छोटी आंत, बड़ी आंत, या जो अपनी ब्रोंकस वगैरह जो है, पेशिया वगैरह, या जो यूट्रस है उसको स्टिमुलेट करने में भी इनका रोल होता है। तो जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है इनके, तो वो फंक्शन आपको ध्यान में नहीं रखना, ये ध्यान में रखना जो 4 पॉइंट लिखे हैं। हार्मोन नहीं है लेकिन हार्मोन जैसे कंपाउंड है, और 20 कार्बन वाला ही होना चाहिए शुक्राशय, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड उसके अंदर मिलता है। आ गई बस समझ। तो यहाँ पर अपना जो लिपिड वाला पॉइंट है वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब मिलेंगे तो स्टार्ट अपन करेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन। सुनने और देखने के लिए शुक्रिया।